अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों की भरपूर फ़रमाइश पे किचन को टूर देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ में मैंने यही कमेंट्स पढ़े हैं कि आप घर का टूर कब देंगी या फिर किचन का टूर कब देंगी, तो हमें कंप्लीट टूर करवाएँ। तो कंप्लीट होम का टूर देना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उस पर वॉइस ओवर करना तो फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह की वीडियोस होती हैं लाइक हाउस टूर या फिर किचन टूर, तो उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और एक लंबी सारी वीडियो बनानी पड़ती है, जिसमें एक-एक बात समझानी होती है, एक-एक बात दिखानी होती है, उस पर वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। एनीवेज़, लास्ट टाइम भी मैंने एक हाउस टूर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो माशाल्लाह उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आप लोगों को पसंद आई है। तो मैंने सोचा था मैं इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक साथ तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए करवाना, लेकिन मैं पार्ट्स में शेयर कर दूँगी। तो चलें अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कैबिनेट मैंने यहाँ पर खोली है और यहाँ पर हमने वो बर्तन रखे हुए हैं जो हम डेली यूज़ नहीं करते। मतलब ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे कोई गेस्ट आ रहे होते हैं या कोई ग्रैंड दावत होती है, जब बहुत ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत होती है, तो तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर खीर सेट पड़ा हुआ है, जग पड़े हुए हैं, कुछ गिलास पड़े हुए हैं और साथ ही जो है ना एक डिनर सेट पड़ा हुआ है। और डिनर सेट मतलब जो एक पूरा कंप्लीट डिनर सेट होता है, इसमें डोंगे वगैरह हो गई, प्लेट्स हो गई, ये साथ ही कप हैं इसके, ये सारा पड़ा हुआ है। और ये तब हम लोग निकालते हैं जब बहुत बड़ी ग्रैंड दावत करते हैं और बहुत ज़्यादा डिशेस बनी हुई होती हैं, तो तब ये यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ ये हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये थोड़े नाजुक बर्तन हैं और ये आसानी से टूट भी सकते हैं और इनको बार बार वॉश करना फिर रखना, तो ये हम लोग डेली यूज़ नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने ना कैबिनेट में इसको रखा हुआ है। अच्छा, उसके नीचे वाली कैबिनेट अब मैंने यहाँ पर खोली है और इसमें जो है ना पतीले पड़े हुए हैं, कुछ एक बाल्टी पड़ी हुई है और एक थाल जिसमें हम लोग आटा गूँथते हैं। और ये देसी किचन में आपको मतलब जो देसी लोगों का किचन होता है ना, तो उसमें ये चीज़ें हर हाल में हर किचन में ही देखने को मिलती हैं। इसके बगैर तो किचन अधूरा ही होता है। और बिल्कुल साथ जो है वो मॉप है और ऊपर जो है यहाँ पर आपको हुड नज़र आएगा। तो गाइज़, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, एंटरटेन हो जाते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद मैं पूरी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि गाइज़, इस वीडियो पे ना मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और अगर इस पर व्यूज़ ना आए तो सीरियसली मैं डिसहार्ट हो जाऊँगी। तो आपने दिल खोल के लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मैं होम टूर भी करवाऊँगी और उसके साथ ये ओपन किचन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही हॉट किचन है जिसको डर्टी किचन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसकी शेयर कर दूँगी, लेकिन अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं मेहनत करूँगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैंने फिंगर की थी ना आप लोगों को पॉइंट आउट करके दिखाने के लिए, तो ऐसे ही मक्खी आके बैठ गई थी। जैसे मैंने उसको कहा, बाजी आ जाओ, तुम्हारी ये जगह है, तुम बैठ जाओ। खैर, अच्छा, ये जो है ना, जो मॉप है ना, मॉप के बिल्कुल नीचे वाली जगह जो है उसको भी हमने खाली नहीं छोड़ा हुआ, तो वहाँ पर भी हमने एक टब रखा हुआ है और एक साथ कूलर पड़ा हुआ है और एक जो है ना कढ़ाई पड़ी हुई है। तो ये जो है ना, फिर जो जगह हमें मिलती है, मतलब किचन तो फिर ऐसे ही होता है देसी लोगों का, वहाँ जहाँ-जहाँ जगह होती है ना, स्पेस होती है, वहाँ कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। तो गाइज़, ये हुड के बिल्कुल साथ वाला कैबिनेट है और यहाँ पर भी काफ़ी सारा जो है ना सामान पड़ा हुआ है। लाइक यहाँ पर प्लेट्स पड़ी हुई हैं। ये प्लास्टिक का डिनर सेट जैसे होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहा होता है, मतलब जो घर में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और जो डेली बेसिस पे जो मेहमान आ रहे होते हैं ना, क्योंकि ये ईज़ी टू वॉश होता है और ये जो है ना टूटता भी इतनी जल्दी से नहीं है, इसका कोई ख़तरा-वतरा नहीं होता, तो ये हमने सामने रखा हुआ है। जब भी हमें ज़रूरत होता है हम यहीं से प्लेट्स वगैरह निकाल लेते हैं, घर के लिए भी और जो मतलब डेली यूज़ के लिए होता है, डेली आने वाले मेहमानों के लिए होता है। अच्छा, तो गाइज़, ये भी बिल्कुल उसके साथ वाली कैबिनेट और यहाँ पर भी हाफ डिनर सेट प्लास्टिक का ही पड़ा हुआ है, मतलब कुछ प्लेट्स उधर पड़ी हुई हैं डोंगे और कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये भी शीशे के भी डोंगे पड़े हुए हैं, प्लास्टिक के भी पड़े हैं, जो डेली यूज़ हमारे घर पे डेली यूज़ हो रहे होते हैं, ये वही हैं। अच्छा, नीचे जो ड्रॉर्स है ना, जो फर्स्ट ड्रॉर है, इसमें सारे मसाले वगैरह पड़े हुए, राशन का सामान पड़ा हुआ है, मतलब जो बच जो खुद जाता है ना, मतलब जो हम डब्बों में डाल लेते हैं और उसके बाद जो बच जाता है पैकेट्स में, उसको हमने बांध के यहाँ पर रखा हुआ है ताकि ये वेस्ट भी ना हो और फिर जब हमें ज़रूरत हो ना, यहाँ से हम डब्बों में डाल लें। तो ये वो वाला है, मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, नीचे वाली जो ड्रॉर है, यहाँ पर सारे स्पून रखे हुए हैं, मतलब चम्मच वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं ताकि फिर बाद में ढूँढने ना पड़े, मतलब अचानक से जब कोई स्पून वगैरह की ज़रूरत होती है तो यहाँ से मैं खोलूँ और सामने पड़े हुए हैं। तो उसके साथ जो है ना एक मशीन पड़ी हुई है, कटर पड़ा हुआ है, ये मंगवाया था ऑनलाइन और ये मैं यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि इसको सेट करना और फिर धोना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे ही वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ और साथ ही कुछ प्लास्टिक के डब्बे पड़े हैं जो कि हर घर की ज़ीनत होते हैं, मतलब हर घर की ज़रूरत होते हैं ये डब्बे प्लास्टिक के। अच्छा जी, उसके नीचे भी कुछ राशन का सामान पड़ा हुआ है, ये वो वाला है जो अभी हमने यूज़ नहीं किया, बट हमने लेके रखा हुआ है और जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से ले लेंगे। और ये जो है ना बिल्कुल पैकेट्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं अभी।
तो मतलब ये पहले एक साथ हम लेके रखते हैं ना राशन, तो वो वाला हमने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है इस ड्रॉर में। तो ये पूरा जो एरिया है आई थिंक ये सारा कवर हो गया है अब। और अब मैं दूसरी साइड पे जाती हूँ। तो ये देखिए ये कितनी लंबी वीडियो होती है गाइस, मतलब कितनी मेहनत होती है। अभी ये सिर्फ एक साइड मैंने दिखाई है और इतनी लंबी जो है ना वीडियो चल चुकी है और मैं इतना ज़्यादा बोल बोल के थक गई हूँ। लेकिन स्टिल अभी जो है ना हाफ एरिया कवर हुआ है। अच्छा, ये दूसरी साइड है यहाँ जहाँ पर सिंक है, ऊपर वाले जो कैबिनेट आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ तक तो मेरा हाथ जाता नहीं है, मतलब यहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। तो जहाँ तक मेरी पहुँच है ना गाइस, वहाँ तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ पर भी हमने कुछ बर्तन रखे हुए हैं। कभी मौका मिला तो मैं एक सीढ़ी मंगवाऊंगी और फिर ऊपर के सारे कैबिनेट्स आपको विजिट करवा दूंगी। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है फ़िल्टर लगा हुआ है और ओपन जगह जो है ना, यहाँ पर हमने सारे कप सजा के रखे हुए हैं। मतलब ये जो डेली यूज़ के कप होते हैं ना, वही हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि ईज़िली हम यहाँ से उठाएँ और फिर धो के वापस वहाँ पर रख दें। नीचे सिंक एरिया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ का टाइम स्पेंड होता है ना, वो इस जगह पे होता है, सिंक एरिया। तो इसको मोस्ट फ़ेवरेट जगह भी कह सकते हैं वैसे लेडीज़ की, फ़ेवरेट तो नहीं, लेकिन ख़ैर यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। अच्छा, अब ये आप खुद ही देख सकते हैं सिंक एरिया, इस पर मैं क्या मज़ीद वॉइस ओवर करूँ। ये जितना साफ़-सुथरा होता है तो उतना ही हम लोग भी सुकून में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 2 प्लांटर रखे हुए हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए, और साथ ही जो है वाइपर रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से यहाँ पर जो जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का ही काम होता है सारा। और जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश कर रहे होते हैं तो दूर-दूर तक छींटे चले जाते हैं पानी के। सारे जो काउंटर टॉप्स होते हैं उस पर छींटे जो होते हैं फिर वो जम से जाते हैं। जब तक उसको अच्छी तरह से वाइप ना करें, अच्छी तरह से साफ़ ना करें ना, तो वो निशान से पड़ जाते हैं। तो वाइपर इसलिए रखा हुआ है और साथ ही एक जो है ना टॉवल रखा हुआ है, और जिसको वाइप करने के बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं तो काउंटर टॉप्स भी चमकते रहते हैं। और बिल्कुल सिंक के नीचे वाली जगह पे मैट भी रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है ताकि वहाँ पर ठहर के ना ईज़िली हम लोग बर्तन वगैरह वॉश कर सकें। और जो है ना अगर हम लोग मैट यूज़ करते हैं ना, तो जो भी वहाँ पर पानी गिरता है तो वो मैट के ऊपर जाता है। तो नीचे बार-बार हमें पोंछा नहीं लगाना पड़ता। मतलब इस तरह अगर नीचे मैट नहीं होता ना, इस एरिया पे पानी गिरता है वो पाँव पाँव के साथ फिर पूरे किचन में फैल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैट रखा हुआ है ताकि वहीं ठहर के हम लोग बर्तन भी वॉश कर लें, और जो भी पानी गिरे वो मैट के ऊपर गिरे, दूर-दूर तक हमें सफाई बार-बार ना करनी पड़े। और ऊपर जो है ये टॉवल इस तरह से ही मैं रख देती हूँ जब भी बर्तन वगैरह हम लोग वॉश करते हैं, ताकि जितना भी पानी होता है वो टॉवल एब्ज़ॉर्ब कर ले, मज़ीद पानी इधर-उधर फैले नहीं। ख़ैर फिर भी दूर-दूर तक पानी चला ही जाता है, लेकिन जितना हो सकता है ना उतना हम लोग कर लेते हैं केयर। अच्छा, ये जो है ना कैबिनेट यहाँ पर ये कुछ मतलब बर्तन पतीले वगैरह पड़े हुए हैं जो कि नॉन स्टिक हैं, जो हमने अभी तक घर पे यूज़ नहीं किए। ऊपर वाला जो एक आपको नज़र आ रहा है वो हमने यूज़ कर लिया, साथ ही एक छोटा-सा कूलर पड़ा हुआ है जो कि हम लोग मोस्टली लंबे सफ़र में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो साथ लेकर जाते हैं। ये सिंक एरिया के नीचे वाली जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने कुछ नहीं रखा अभी, लेकिन सोच रहे हैं यहाँ भी कुछ ना कुछ एडजस्ट करके रखते हैं। अदरवाइज़ जहाँ भी हम लोग को स्पेस मिलती है ना, स्पेशली देसी लोगों को, तो वो भर के रख देते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो जगह है ना, ये अभी हमने खाली रखी हुई है, और यहाँ पर सिर्फ़ जो फ़िल्टर है ना उसकी टंकी पड़ी हुई है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसकी जो है ना अच्छी तरह से वैसे हम लोग सफाई वगैरह करवाते रहते हैं, मज़ीद की अच्छे वाली सफाई होना अभी बाकी है। और उसके साथ वाली जो कैबिनेट है ना, उसमें कुछ पतीले रखे हुए हैं जो कि पुराने हैं, पुराने बर्तन भी हर घर में ही होते हैं। तो ये हमारे जो पुराने बर्तन हैं ना वो पड़े हुए हैं, साथ ही एक जो है ना हवन-दस्ता पड़ा हुआ है जो कि डेली यूज़ होता है, और साथ ही कुछ छलनियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, एक टोंगा पड़ा हुआ है जो मोस्टली मैं अपनी वीडियोज़ में जैसे कुकिंग की रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही होती हूँ ना आप लोगों के साथ, तो उसमें मैं ये यूज़ कर रही होती हूँ। बस जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये जो पतीले होते हैं ना, ये तो मैं कहती हूँ इतने कोई ज़रूरत होते हैं ना घर के, जब इतना ज़्यादा हम लोग खाना बना रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये मतलब ये भी अल्लाह की तरफ से नेमत ही है। अच्छा, उसके ऊपर वाली कैबिनेट में फिर वही सारे डब्बे पड़े हुए हैं और कुछ प्लास्टिक के भी बॉक्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक हॉट पॉट पड़ा हुआ है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं। बाकी हमारे पास ऑलरेडी 2 हॉट पॉट हैं जो कि हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसको रखा हुआ है क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो शीशे का है और थोड़ा-सा नाज़ुक है। तो ये इसलिए हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमारे कोई गेस्ट वग़ैरह आते हैं या फिर कभी हम लोग दावत करते हैं। और नीचे जो है ना ये सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और ऊपर भी प्लास्टिक के बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये बहुत कीमती होते हैं, मतलब जब हम किसी के घर कोई चीज़ भेज देते हैं ना तो फिर टेंशन नहीं होती कि वापस नहीं आएँगे तो चलें खैर है। मतलब इतनी कोई कीमती चीज़ नहीं है, इतने महँगे वाले नहीं है। अक्सर ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, अगर किसी के घर भेजते हैं रिलेटिव्स तो बहुत मुश्किल से आते हैं।
क्योंकि ये सबकी ज़रूरत होते हैं, तो इसलिए जो है ना हम लोग फिर प्लास्टिक के बॉक्सेस में भेज देते हैं। पर टेंशन नहीं होती, मतलब नहीं आएँगे तो चलें, खैर है। अच्छा, यहाँ पर एक टिश्यू का जो है ना रोल रखा हुआ है, और काउंटर टॉप्स पे जो पानी के निशान से जम जाते हैं ना, अक्सर वो टॉवल से भी नहीं जा रहे होते, क्योंकि टॉवल भी साफ़ करने के बाद ना वो ग्रीसी से हो जाते हैं और टॉवल के निशान पड़ने लग जाते हैं। तो उसके बाद अगर हल्का-सा ये साफ़ कर लें ना इससे चूल्हा वगैरह मॉप, तो वो बहुत अच्छा शीशा जो है ना वो चमक-सा जाता है। और बस साथ ही मैंने 2 जो है ना ऑयल की बॉटल्स रखी हुई हैं, एक प्लांटर रखा हुआ है खूबसूरती के लिए। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, और वो सारा एरिया कवर हो गया, और अब जो यहाँ पर ऊपर वाली जगह है वहाँ पर भी कुछ बर्तन पड़े हैं, तो वहाँ पर वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। और ओवन हमने अंदर ही फ़िक्स करवाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर ये देखें, जो है बिल्ट इन ओवन है, और जिसमें पिज़्ज़ा वग़ैरह और हर चीज़ें हम लोग बना रहे होते हैं, तो ये है सारा। और ओवन जो है ना वैसे भी हमारे पास थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना न्यू लेके ज अंदर ये जस्ट करवाया था, तो इसकी सफाई थोड़ी-सी मुश्किल होती है। कभी-कभार ना अंदर तक मिट्टी चली जाती है और वो नीचे से नज़र आ रही होती है, तो ये पूरा निकाल के और अंदर से हम लोग सफाई करते हैं। अच्छा, उसके नीचे जो है ना वो फिर वही राशन का कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ ऑयल पड़े हुए हैं, ऑयल के जो है ना पैकेट्स पड़े हुए हैं, और साथ ही बोनस सर्फ़ पड़ा हुआ है, और वैसे हम लोग एक्सेल भी यूज़ करते हैं, एरियल भी यूज़ करते हैं, बोनस भी करते हैं। और उसके साथ वाले में भी कुछ पतीले पड़े हुए हैं, और पतीले जो है ना आपको हमारे किचन में बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे, क्योंकि वैसे भी ये जो देसी किचन होते हैं, जो देसी लोग होते हैं ना, वो उन घरों में तो ये डिमांड होती है। ऊपर जो है ना, अच्छा, उसके साथ चिली सॉस, सोया सॉस, सारे सॉसेस वग़ैरह मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं। और साथ ही लकड़ी का कटिंग बोर्ड पड़ा है। अच्छा, बहुत मज़े की बात बताती हूँ कि कटिंग बोर्ड ये ना मुझे काफ़ी दिन से मिल ही नहीं रहा था, काफ़ी अरसे से, बल्कि जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं ना, तो आज जब मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा इधर-उधर की सफाई, सेटिंग-शूटिंग की है ना, तो वहाँ पर मुझे मिल गया है। और मैं ना एक दूसरा यूज़ कर रही हूँ जो कि प्लास्टिक का है, उस पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता। अच्छा, तो गाइज़ अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पर हमने जो है ना एक स्टैंड रखा हुआ है, एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, लाइक प्याज हो गए, और इसमें जो है ना आलू वगैरह, ये इस तरह की सब्जियां वगैरह हम इसमें रख देते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है, ये वैसे लोहे का है, लकड़ी के भी बहुत सारे थे लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पहले हमने लकड़ी का लिया था, तो उसमें जो है ना वो पानी वगैरह लगने से भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इस बार हमने लोहे का लिया है। अच्छा, ये जो है ये फ्रिज है, और डबल डोर वाली फ्रिज है जो यहाँ पर फिक्स करवाई हुई, वैसे हम दूसरी भी यूज़ कर रहे हैं, और ये डबल डोर वाली भी हमने लगाई। और बिल्कुल साथ वाली जो कैबिनेट है ना, उसमें भी कुछ हमारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, और ये जो बर्तन है ना, ये मेरी मदर इन लॉ के हैं, और तकरीबन सबकी अम्मियों के जहेज़ में ना ये वाले बर्तन होते होंगे, हर घर में ही होंगे। अच्छा, ऊपर जो है ना वो अचार का एक डब्बा पड़ा हुआ है, साथ ही टिश्यू बॉक्स पड़े हुए हैं, और काफ़ी सारे शॉपर हमने लेके रखे हुए थे जो कि हम डेली डस्टबिन्स वगैरह पे चढ़ाते हैं ना, तो वो भी यहाँ पर हमने बहुत सारे जो है ना वो रखे हुए हैं, तो जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। और नीचे जो है ये हम तो इसको छबियाँ ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी पड़ी हुई हैं, ये देसी किचन में बहुत ही अच्छी लगती हैं, और नीचे एक पतीला पड़ा हुआ है, इसकी जगह कहीं नहीं बन रही थी तो मैंने यहाँ पर रख दिया था। और बस यहाँ पर एक डिश पड़ी हुई है, और ये जो है बिल्कुल साथ वाली कैबिनेट है ना, तो फ्रिज के साथ वाली, ये वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस इसमें टिश्यू के जो बॉक्सेस हैं ना, ये जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, मतलब जो अभी नहीं खोले, हम राशन में लिए थे, तो अभी ये पड़े हुए हैं, तो इसमें वो कुछ इस तरह का सामान पड़ा हुआ है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और किचन का टूर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। स्पेशली न्यू लोग भी आते हैं इस तरह की टूर वाली वीडियोस पे, तो आई होप न्यू लोग भी आए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस जो हैं आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस और कुकिंग वगैरह भी मैं करती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद हो, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत से लोग जो हैं वो हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि अगले बंदे की कितनी मेहनत होगी, और सिर्फ़ देखने से और कीड़े निकालने से तो कुछ नहीं होता। ख़ैर, ज़रूर अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।